स्टूडेंट्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में कक्षा 10वीं जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर 26 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर को लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न में जो भी छोटे प्रश्न दिए गए हैं उनकी जो शब्द सीमा होती है वो 30 शब्द होती है और बड़े प्रश्नों के जो आंसर है उसके अंतर्गत आपको 3 अंकों के लिए 75 शब्दों का लिखना अनिवार्य है और उसके बाद 20 से 23 वाले प्रश्नों की जो अंकों की संख्या है वो 4 अंक है और उसमें करीब 120 शब्दों का होना अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हम आपको इसके विकल्प दिखाएंगे। तो सबसे पहला विकल्प है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा। दूसरे में, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो इसका आंसर 20% होगा। फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? तो मरियान इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? तो एक शुद्ध आत्मिक बल था, ये सत्याग्रह था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आपको रिक्त स्थानों की इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो डेनिश है। उसके बाद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया है? तो आंसर 1995 होगा। इसके बाद हम आपको इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बताने वाले हैं। तो पहला है, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, अर्थात 70% जो हिस्सा है हमारा वो जल से है, पृथ्वी में जल की है संख्या। इसके बाद, कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में बर्लिन में बैठक हुई। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। उसके बाद है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अगला है, ग्रेट ब्रिटेन 2 प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटा है। उसके बाद अगला जो खालिस्तान है, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है वो सही जोड़ी है दी गई है और हमने बना भी दी है। तो स्टूडेंट इन्हें बड़े ध्यान से देख ले और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे कॉपी पर उतार लें। उसके बाद अगला है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला जो दिया गया, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो ये है विजयनगर इस्पात कारखाना जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद, नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया? तो 1797 में इटली पर हमला किया था नेपोलियन ने। उसके बाद, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल जो है उस समय खोली गई थी। 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रांस में एक बाल पुस्तक कारखाना खोला गया था। उसके बाद, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या क्या कहते हैं? तो धर्म निरपेक्ष। इसके बाद अगला है, सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला है, पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियम करती थी। तो ये सत्य है। उसके बाद, नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में एक से है जहां लोकतंत्र 1985 में कायम हुए, ये असत्य है। इसके बाद तीसरा है, आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल ही है। तो ये सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य है। उसके बाद, जनसंख्या विस्फोट के संसाधन में कमी हो जाती है, ये सत्य है। और किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये सत्य है।
इसके बाद हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट इन्हें प्रश्न बैंक या अन्य गाइडों से देखकर हल कर ले। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। उसके बाद मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है और पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है। तो यहाँ पर मृदा अपरदन जो है मिट्टी के कटाव को कहा जाता है, अर्थात वनों के अधिक कटाई से मृदा अपरदन की समस्या सबसे पहले उत्पन्न होती है। रक्षित वन किन किन राज्यों में है। तो रक्षित वन हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर सरकार का जो नियंत्रण रहता है उसे हम रक्षित वन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है। तो यहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखना ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया वस्तु विनिमय क्या है। तो एक अपनी कम आवश्यकता वाली वस्तु के बदले अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं की अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से स्टूडेंट पढ़ ले, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद एकाधिकार क्या है। एक अधिकार अर्थात संधि विच्छेद में हम देख रहे हैं कि एक अधिकार, जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। इसके बाद उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का उपयोग करता है, हम उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता जो होता है उसे किसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति शोषित करता है या कोई विक्रेता उसे शोषित करता है, जैसे कम कीमत की वस्तु अधिक कीमत में दे रहा है, काला बाजारी कर रहा है, तो ये क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। आने वाले भविष्य में खनिजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब खनिज समाप्त हो जाएंगे तो इन खनिजों से ही हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए खनिजों को हमें जहाँ तक हो सके बचा के रखना ही खनिजों का संरक्षण कहलाएगा। तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तांबे के ही अधिकतर बर्तन और अनेक पार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ये तांबे के उपयोग को आप किताब से और अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद स्पष्ट कीजिए कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आप देख लेंगे। उसके बाद अगला है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और उसके बाद भारत की छवि और जर्मनी की छवि की तुलना कीजिए। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक कौन कौन से तत्व हैं। और भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है, इनका विकास कीजिए। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट एक बार ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।